लिंगानुपात में असमानता और तमाम कारणों के चलते बहुत सारे लोगों का विवाह नहीं हो पाता था। और जब बहुत सारे लोगों का विवाह नहीं होता था तो वो अपना जीवन साथी खोजने के लिए अक्सर बंगाल, कलकत्ते का रुख करते थे। गरीबी, अशिक्षा के दौर में बंगाल में बहुत ही सहज तरीके से आज भी जीवन साथी मिल जाते थे और वहाँ कुछ पैसा दे करके गरीब परिवारों को समझा बुझा करके बच्चियों का उज्जवल भविष्य बता करके लोग वहाँ से पत्नियां अपने लिए लाते थे। लेकिन एक अजीबो गरीब मामला गोरखपुर से आया है जो आपको हैरान और परेशान कर देगा। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। महाराजगंज जिले के फरेंदा के रहने वाले एक दंपत्ति गोरखपुर की महेवा मंडी में चाय नाश्ते की दुकान चलाते थे। परिवार में बच्चे ज़्यादा थे, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो जीवन यापन यहीं रह करके करते थे। यहाँ जीवन यापन करते हुए अपनी 2 बच्चियों के साथ और बच्चे के साथ गुजर बसर कर रहे थे किसी तरह से। इस बीच एक महिला सरोज उनके पास आने जाने लगी और उनकी पत्नी से उसका मेल जोल बढ़ गया। मेल जोल बढ़ा तो उसने ये भरोसा दिलाया कि मैं आपकी बेटी को कोई नौकरी दिला दूंगी और आपकी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी हो जाएगी। उस महिला ने सरोज पर भरोसा किया और अपनी बड़ी बेटी को उसे सौंप दिया। सरोज ने उस परिवार को यह भरोसा दिलाया कि आपकी बेटी मैरिज हॉल में जब अतिथि आते हैं तो उन पर पुष्प वर्षा करेगी। सरोज उस बच्ची को लेकर के अपने साथ चली गई। ये महीनों पहले की घटना है और साथ रखने लगी। धीरे धीरे उसने उस बच्ची का ब्रेन वॉश किया, उसे समझाया कि तुम्हें नाटक करना होगा और एक विवाह तुम्हारा करवाया जाएगा और उस विवाह के बाद तुम्हारे शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब तुम अपने ससुराल जाना तो सारे जेवर और सब सामान लेकर के वहाँ से रफू चक्कर हो जाना। यानी कि उसने उसे एक तरह से लुटेरी दुल्हन बना दिया। लुटेरी दुल्हन के तमाम इस तरह के एपिसोड भी आ चुके हैं, इस तरह की घटनाएं भी हो चुकी हैं। समाज बदल रहा है तो नए तौर तरीकों से भी अपने आय के स्रोत खोज रहा है। सरोज उस बच्ची को लेकर के हरियाणा चली गई। हरियाणा के हिसार में एक ऑटो चालक से मिल करके उसने एक साजिश रची। हिसार में रहने वाला एक युवक, एक परिवार ऐसा था कि जो अपने बेटे के लिए एक बहू की तलाश कर रहा था। सरोज ने और उसके साथियों ने उसके साथ सौदा किया और 2 लाख में उस लड़की को बेच दिया। बेचने का मतलब ये कि 2 लाख में उस लड़की की शादी करने के लिए सरोज राजी हो गई। सरोज ने खुद को उसकी सगी मौसी अपने आप को बताया। उस परिवार ने भी सरोज पर भरोसा किया और 2 लाख रुपए दे दिए। 2 लाख रुपए देने के बाद दीपावली के दिन धूमधाम के साथ सरोज ने उस बच्ची की शादी करा दी। योजना के अनुसार ये तय था कि शादी के बाद वो लड़की अपने ससुराल जाएगी और रात में पति को नशीली दवा दे करके किसी भी तरह से वहाँ से जेवर लेकर के फरार हो जाएगी। उसने भी वैसे ही किया। ससुराल गई, उसने अपने पति को किसी पेय पदार्थ में जहरीला नशीला पदार्थ दे दिया और वो बेहोश हो गया। वहाँ से वो गहने लेकर के फरार हो गई। परिवार वालों को पता नहीं था, लेकिन ये दुर्भाग्य कहें या उस परिवार के लिए सौभाग्य की बात कहें कि जब वो रेलवे स्टेशन जाकर के ट्रेन में बैठ गई तभी एक दलाल जो इस शादी के बीच में था उसने उस लड़की को पहचान लिया। उस लड़की को पहचानने के बाद उसने उसे ट्रेन से उतार लिया। हालांकि वो डरी सहमी थी, उसने बहुत प्रतिवाद नहीं किया और परिवार वालों को सूचना दी गई तो परिवार के लोग आ गए। वो लड़की पुनः अपने उस तथाकथित ससुराल पहुंच गई और उनके निगहबानी में रहने लगी। बाद में बच्ची को खोजते हुए जब वो दंपत्ति सरोज तक अपनी पैठ बनाए तो किसी तरह से उन्हें ये पता चला कि उनकी बेटी हरियाणा के हिसार में है। बच्ची के माता पिता
हरियाणा हिसार पहुँचे। यहाँ उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना दी, उस पर कार्रवाई हुई, पुलिस यहाँ से गई और उस बच्ची को वहाँ से छुड़ा करके वापस ले आई और सरोज की तलाश जारी है। सवाल ये है कि सरोज जब तक नहीं मिलती है तब तक इस पूरे मामले का खुलासा सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इस तरह से कितनी बच्चियों को सरोज ने बेचा है, लुटेरी दुल्हन बना करके कितना कमाया है, इस सारे राज अभी राज बने हैं जब तक सरोज गिरफ्तार नहीं हो जाती। सरोज के आने के बाद, सामने आने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि इस तरह से कितनी बच्चियां, मासूम बच्चियां उसने ले जा करके लोगों को बेची है और उनकी क्या स्थिति है। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हमारे साथ बने रहें, देखते रहें बेधड़क खबर। अगली खबर तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।